अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग अपने वो कर रहे होते हैं, क्या कहते हैं उसे, डिनर कर रहे होते हैं, और वो जो अपनी साइंटिस्ट होती है वो खोई खोई सी रह रही होती है। अब इसका मेन कारण ये था कि अराता के रूम से जब बाहर आई थी तो उसके अंदर कुछ अजीब अजीब सी फीलिंग उठ रही थी, मतलब समझ लो यार, मतलब कैसी फीलिंग उठ रही थी। तो अराता है ना वो बात नोटिस कर लेता है कि जो हमारी साइंटिस्ट बहन है वो थोड़ी खोई खोई सी है। तो भाई अब भाई है तो देखा तो जाएगा नहीं कि उसकी बहन परेशान है, तो फिर वो जाता है उसके पास, मतलब बोलने की हिम्मत तो नहीं होती, पर वो अपने आप में कहता है कि वो मेरी बहन है तो मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। तो वो सोचता है चलो लो पूछ ही लेता हूँ। फिर पूछता है, ए साइंटिस्ट, तुझे क्या दिक्कत है, तो कैसे बहकी बहकी रह रही है, खोई खोई रह रही है, अगर तुम्हें कोई बात हो, कोई तुम्हें बात दुख कर रही हो तो तुम मुझे बताओ, क्योंकि मैं तुम्हारा भाई हूँ। तभी भाई साइंटिस्ट कहती है, अच्छा चलो ठीक है, सपनों का राजकुमार भी ऐसे ही मदद करता है अपनी रानी की। ये कहने के बाद फिर भाई वो उसे है ना, अब वो क्या कहते हैं, उसे गेमिंग रूम में ले जाती है। अब भाई गेमिंग रूम में एक चार्ट देती है, उसमें रंग बिरंगे डब्बे रहते हैं वो खेलने के लिए। तो अराता कहता है ये क्या चीज़ है भाई, इसे कैसे खेला जाता है। तब फिर यहाँ पे वो रिवील करती है कि जब से मैं तुम्हारे कमरे से आई हूँ और जब से मैंने तुम्हारे ऊपर चढ़ी थी उसके बाद मुझे तुम्हारे लिए अलग अलग सी फील आ रही है। तो भाई अराता कहता है, अरे तुम कहना क्या चाहती हो, साफ साफ बोलो। तो भाई साफ साफ तो बोलती नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ तो तुम मुझसे तमीज़ से बात करो, मैं जो बोल रही हूँ उसे सही से सुनो। तो भाई कहता है ठीक है बड़ी बहन है तो बात तो माननी पड़ेगी। तो भाई फिर वो कहती है मेरे साथ ये खेल खेलो, इससे मुझे पता चल जाएगी कि तुम्हारे अंदर मेरे लिए फीलिंग है या नहीं, पर मेरे अंदर तुम्हारे लिए फीलिंग है। ये भाई कहते कहते भाई अराता तो भाई मतलब वो हो जाता है, शर्मा जाता है। तो उसकी बहन नहीं शर्माती, सारी की सारी बात साफ साफ कह देती है वो। फिर भाई ये लोग खेल खेलना चालू करते हैं। भाई खेल खेल खेलने में सबसे पहले ना अराता अपना पैर रखता है नीले पे। फिर वो कहती है साइंटिस्ट कि अगर तुम मेरे करीब नहीं आओगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि हम दोनों में कौन सा रिश्ता है कौन सा नहीं। तो कहती है मुझे ही तुम्हारे पास आना पड़ेगा और मुझे ही तुम्हारी हाउस को देखना पड़ेगा। तो बस भाई अपने बाल बाल सेट करती है और फिर बस मनी मन में सोचते हैं जब ये ऐसे करते हैं मुझसे दूर भागते जब भी मैं भड़कती हूँ। अब फिर भाई साइंटिस्ट पहुंच जाते हैं उसके पास, ऐसे भाई मतलब ये वाला पोज बन जाता है, लॉलीपॉप चूसने वाला पोज ये भाई अरे आता तो भाई चौंक जाता है कि मतलब ये करना क्या चाह रही है भाई। फिर वो अपना हाथ रेड पे रखता है, क्योंकि जब घुमाते हैं चरखी से तो रेड पे, तो रेड पे हाथ रखता है। फिर नीले पे पैर रखता है। भाई अपना आता तो अपना सेट हो गया। अब बारी थी साइंटिस्ट की, वो ना पीले पे पैर रखती है, और भाई पीले पैर रखना एक अजीब सा पोज बन जाता है। भाई जो छोटे सब आरातों को दिख रहे होते हैं, पर जो साइंटिस्ट रहती है वो आराता की आंखों आंखों में डाल के देख रही होती है। तभी भाई जो आराता कहता है ये मुझे देख रही है तो मुझे इतना तो समझ के रहना चाहिए कि ये मेरी बहन है, तो मुझे अब तक कोई महसूस नहीं हो रहा। पर भाई फिर अगला स्टेप जो होता है, भाई पैर रख के भाई एकदम से भाई अराता का चेहरा देखने लायक होता है, एकदम से मस्त वाला सीन बन जाता है। वो कहता है मेरी बहन कैसे बैठी है, मुझे क्या दिखा रही है ये तभी वो साइंटिस्ट कहते हैं तुम्हारा मुंह लाल क्यों हो रहा है। कह रहा कुछ नहीं, बस ज्यादा ताकत लगाने की वजह से मेरा मुंह लाल हो रहा है, चलो चलो खेलते हैं। भाई इतना कुछ होने के बाद ही कंट्रोल कैसे कर रहा है भाई यहाँ पे साइंटिस्ट के भी भाई, मतलब उसे फील हो रहा था कुछ ना कुछ। तो फिर से वो चरखे घुमाते और फिर जो आता है फिर से आ रहा था है ना, उसे अपने नीचे से बुट से है ना, मतलब टुकड़ों के नीचे उस पर पैर रखने के लिए कहती है, मतलब एक नीला रंग का था उस पर। तो कहता मैं क्या करूँ, कहाँ पैर रखूँ क्योंकि ये ऐसे बैठे मैं क्या करूँ, इसके नीचे से पैर कैसे निकालूँ। फिर वो जैसे गेम का रूल होते हैं वो वैसे उसी हिसाब से ना पैर अपना ले जाता है, पर उसकी हालत खराब हो रही थी और भाई कसम से उसका पैर हो जाता है टच। और भाई टच होने के बाद अब समझ लो भाई क्या फील आ रहा होगा, पहली बार वो करा। भाई मैं तो सोच के हैरान हूँ भाई आराधा अपने आप को कंट्रोल कर रखा है। तभी फिर वो कहती है अगर जो लोग बचपन से रहते हैं क्या वो लोग शादी कर सकते हैं, अगर अंदर से आवाज़ आती है कि तुम मेरे लिए बनी हो मैं तुम्हारे लिए बनी हो, तो ये जरूर सोलमेट होती है। ऐसे तो कुछ बातें करते जाती है और फिर लास्ट में कह ही देती है कि क्या भाई बहन भी सोलमेट हो सकते हैं, मतलब भाई बहन भी सेक्स रिलेशनशिप में आ सकते हैं या नहीं। इतना कहने का फिर भाई चरखा घुमाने के बाद फिर सोच का वो आ जाता है, मतलब साइंटिस्ट का नंबर। तो फिर वो भाई हो जाती है कोडी। अब भाई साहब कोडी होने के बाद आ रहा था भाई क्या करे बंदा फंसा पड़ा हुआ है भाई। पर फिर भी वो कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम बहन भाइयों में रिलेशन बन ही नहीं सकता। अब फिर वो अपने तड़ों पर उठाती है। अब भाई राधा कहता है ये मेरी बहन करना क्या चाह रही है, क्या कर रही है, कैसे कर रही है ये उसका मुंह लाल हो जाता है कि भाई करूँ तो करूँ क्या। फिर भाई उसका बैलेंस बिगड़ जाता है, साइंटिस्ट का उसके ऊपर गिर जाती है, उनके हटाओ भाई। पर भाई आराता को मजा आ जाता है भाई, जो सेंसिटिव पार्ट होता है उसका मुंह पे गिरता है। तभी भाई उसका मुंह रोक देती है और उसके ऊपर से हट जाती है अपनी साइंटिस्ट। मैं कहा चलो अच्छा ठीक है आज के लिए बहुत हुआ, कि तुम कहीं और भी तो गिर सकती थी, मेरे ऊपर गिरना क्यों जरूरी है। तो भाई साइंटिस्ट कहते हैं मेरे पैरों में इतनी जान नहीं थी कि मैं कहीं और गिरूँ उछल के, तो इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर गिर गई, तो इसलिए सॉरी। तो भाई आराता सोचता है यार ये तो नहीं बोल सकता कि मैंने अपनी बड़ी बहन के जूतों पे पैर रखे था, मतलब वो फलाने गाना ये तो हो नहीं सकता भाई, सोच सोच के उसका दिमाग खराब हो रहा था।
तो भाई वो साइंटिस्ट ने अपना बोरे बिस्तर संभालने लगते हैं, मतलब जो गेम था उसको है ना समेटने लगती है और कहती है भूल जाना जो मैंने तुमसे भी बहन भाई को सेक्स रिलेशनशिप के बारे में बात करी थी, वो सारी बातें ऐसी भूल जाना। और हाँ, मेरी फीलिंग को जानने के लिए, मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। मैं समझ गई हूँ कि तुम्हारे लिए मेरे अंदर कोई फीलिंग नहीं है और मैंने यहाँ पे थकावट के अलावा कुछ और फील नहीं किया। इतना कहने का फिर भाई वो चली जाती है। अनाथा कहता है भाई करना क्या चाह रही थी, कह रही पसंद भी करती हूँ नहीं भी करती हूँ, क्या कहना चाह रही थी। ये सोच सोच कर उसका दिमाग खराब हो जाता है। तभी भाई उसके दिमाग में वो बात आती है दोबारा से कि साइंटिस्ट ने कहा था कि भाई बहन में सेक्स का रिलेशनशिप हो सकता है, वो भी प्यार कर सकते हैं वैसा वाला। ये सोच के तो हैराता का दिमाग खराब नहीं होगा, क्या यार क्या दिमाग में बातें आ रही है मेरी, अब मैं क्या करूँ। बहुत तेज चीखता है। तभी वहाँ पे ओका जाती है। ओका कहती है मैंने यहाँ पे साइंटिस्ट की आवाज़ सुनी, वो कहीं थी। तो हैराता कहता है हाँ हम लोग गेम खेले तब वो चली गई। अच्छा ठीक है। फिर भाई ओका जो कहती है थोड़ी देर बाद अगर टाइम हो तो मेरे पास मिलने के लिए आना। आंख मार कर उससे चली जाती है। भाई मैं क्या समझूंगा, भाई मैं तो वही समझूंगा। अब फिर हमें दिखाया जाता है कि भाई आंख मारा इसलिए क्योंकि इसे गेम खेलने दी। ओका कहती है मैंने पिछले हफ्ते में 30 घंटे कम से कम गेमिंग करी है तुम्हें हराने के लिए। तो कहते हैं अच्छा ठीक है। फिर वो सोचता है जब ये हार जाती है तो मेरा एक कचुम्बड़ बना देती है, मुझे रेसलिंग की तरफ पिचका देती है। भाई बचपन में तो यार आता कि गाड़ फाड़ देती है ये। फिर अराता को वही याद आता कि इन्हें आई लव यू बोला था, मैं ये तो भूल नहीं सकता। मतलब अराता सोचता है कि मैं तो भूल नहीं सकता कि मुझे आई लव यू बोला था। फिर भाई ओका तो अपने गेम खेलने के लिए चली जाती है और भाई गेम स्टार्ट करके अपने खेलने लगती है। तभी अराता से कहते हैं वहाँ क्या खड़ा है साले, इधर आके बैठ और गेम खेल, आज मैं तुझे हराऊंगी। भाई सुनू में तो भाई शुरू शुरू में जो ओका है ना भाई, भाई 30 घंटे गेमिंग करिए तो उसकी गेमिंग तो अच्छी रही होगी। तो भाई शुरू शुरू में तो भाई ओका है ना अराता को लगातार हरा रही थी। पर भाई अराता उस पर कुछ और ही ध्यान दे रहा था कि ये स्पोर्ट्स में और पढ़ाई में बहुत अच्छी है और यहाँ तक कि हद से ज़्यादा खूबसूरती है। और क्लास के लड़के भी इसे बहुत सारे लट्टू हैं। तो ये सोचता है अरे यार मेरे दिमाग में क्या चल रहा है क्या नहीं। तभी ओका कहती है अरे ढंग से खेलो भाई, कैसे क्या हो गया। खेलते खेलते उसके पैर पे जाकर टच हो जाती है। तो कहती है इसको इतना नहीं पता कि मेरे से टच हो रही है खेलते वक्त, मेरे ख्याल से इसका पूरा फोकस गेमिंग पे है। फिर भाई फिर से जो मतलब ओका फिर से उसे हरा देती है। फिर वो कहते हैं अरे क्या हुआ तुमने गेम खेलना भूल गए हो क्या, वो फलाना ढिकाना। तो कहता है अच्छा मैं अब उसे दिखाता हूँ अब क्या करना है मुझको। फिर भाई अराता दिखाता है अपना असली रूप। और भाई साहब वो ओका को इतना बुरी तरह से हरा था 2-3 बार। ये देख के तो भाई ओका कहते तुम अचानक से कैसे जीतने लगे, तुमने कुछ चीटिंग करी है। वो कहता अरे नहीं मैं तो तुम कैसा जीती है, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर से उसे हराता है भाई ओका को। भाई ओका को आने लगा गुस्सा। भाई रखती है रिमोट कंट्रोल साइड में और कहती है मैं जा रही हूँ बाथरूम। और भाई हाथ खींचती है और पीछे जाती है अराता के और भाई साहब उसे जकड़ लेती है, मतलब उसे मारने के लिए। उसका दम घोट रहा होती है, दम घोट रही होती है। अराता कह रहा है छोड़ो छोड़ो भाई, उसे पकड़ के लेटा लेती है भाई, बढ़िया सा पकड़ के एकदम खींच तान करके उसकी फाड़ने की सोच रही होती है। भाई अराता कुछ और ही महसूस करता है, बोस उसके गालों पे लग रहे हैं और जो मेन पार्ट है उसके पेट पे लग रहा है। भाई सब कुछ और ही महसूस हो रहा था। अगर वो जान देता क्या चिपटी से तो अराता का औजार खड़ा हो जाता भाई, तो उसे पटक देता है उठा के, फिर उसके ऊपर चढ़ जाता है। मतलब ऐसा सीन बन जाता है उसके ऊपर, ऐसा आ जाता है। तो भाई अराता देखता है ये क्या हो गया ये क्या हो गया, अरे मुझे शांत रहना चाहिए शांत रहना चाहिए, भाई बहन ऐसे ही लड़ते हो जाता है कई बार, हो जाता है। सोचता रहता है। तभी जो ओका है ना ओका कह देती है अराता अब तुम आदमी बन चुके हो। भाई इतना कहने के बाद अराता फिर ऐसी बड़ी रहती है। फिर मतलब चाहती है कि अराता कुछ करे पर अराता कुछ करता नहीं। फिर अराता कहता है चलो ठीक है अब हम अपने रूम में जा रहे हैं। फिर ओका भी कहते हैं ठीक है मैं अब अपने रूम में जा रहा हूँ और मुझे गेम खेलने में बहुत मजा है। और इतना कहने के बाद फिर ओका ना वहाँ से चली जाती है। भाई अराता सोचता है ये सब क्या हो गया यार, क्या हो गया। और ओका है जो यहाँ खड़े खड़े सोच रही थी कि अगली वाला ऐसा मौका मिले तो अपने आप को मत रोकना, मतलब कह के चली जाती है ओका अपने आप से। तो भाई अराता तो भाई उसके माइंड पर ही क्या क्या चल रहा है तुमको बताओ यार। ये मेरी बहन कर क्या रही है मेरे साथ आजकल, और मैं अपने आप को कैसे कंट्रोल कर रहा हूँ। भाई मानना पड़ेगा ये जिंदगी जी रहा है मस्त वाली एकदम। फिर भाई यहाँ पे दिखाया जाता है उसी कमरे में ओका ओ कोनो तो नहीं कोनो तो ने ना सब कुछ देख लिया था। और भाई हमें दिखाया जाता है फिर अगले दिन ओका तो भाई अपने आराम से स्पोर्ट्स में इंजॉय कर रही थी। कोनो तो भी आराम से, और साइंटिस्ट अपने आराम से स्कूल लाइफ इंजॉय कर रही थी। और भाई बद्री को तो लोग प्रपोज करते रहते तो बद्री मना कर देती है। और भाई जो अराता था वो अपने पेरेंट्स से बात करने के लिए आया था, मतलब अपने पिताजी से, कि हमें ये सच्चाई बताने के बाद कुछ फर्क तो पड़ा नहीं। फिर जब उसका फादर पूछते हैं कि तुम्हें उनमें से कोई लड़की पसंद है या नहीं है, भाई यहाँ से सीन कट के फिर यहाँ आ जाता है। भाई ये सारी देख रही थी एक रोमांटिक शो। और भाई साहब उस रोमांटिक शो में है ना ओगा कहती है ये कैसा आशिक है कि जंगलों में ले जाके पुल के ऊपर उसे प्रपोज कर रहा है। भाई तो उसका कुछ गलत इरादा लग रहा है, और भी तो प्रपोज कर सकता था, जंगलों में ले जाके प्रपोज करता है यार, हद है। तभी ओका कहती है अरे इससे फर्क नहीं पड़ता तुम्हें कौन प्रपोज करता है कौन नहीं प्रपोज करता, बात उससे पड़ता है।
तो मतलब जो कोई बोलता है इस चीज़ को उस शख्स पे करता है। तो भाई बद्री कहती है मुझे तो कोई आके ऐसे हक करेगा तब मैं उसका प्यार एक्सेप्ट करूँगी। तो भाई अपने अपने प्यार का इजहार कर रही थी कि मेरे साथ कैसा बॉयफ्रेंड होना चाहिए। तभी नैना में कह देती है मुझे तो पता नहीं पर अच्छा इंसान होना चाहिए। इतना कहने के बाद भाई ओका कहती है हाँ तुमने कहा तो सही है पर तुमने टॉपिक की तुम आ बहन एक कर दी। वो इतना कहने के बाद भाई ओका कहती है भाई अब चलो ठीक है बहुत रात हो चुकी है अब चलो सोने के लिए चलते हैं। भाई सब लोग अपने रूम में जाने के लिए मतलब जाते हैं और सोने के लिए तैयार हो जाते हैं मतलब अपने रूम में जाते हैं और बात करते हुए जाते हैं अपने रोमांटिक शो के बारे में जो देख रहे थे। तो भाई कोनो तो उठती है और भाई कोनो तो उनके पीछे भाग के जाते हैं मैं आज अपनी फीलिंग इजहार कर दूंगी कहे हेलो सुनो मैं अराता से प्यार करती हूँ। इतना कहने के बाद भाई चारों के चारों बहन शौक कह क्या रही है कहे हाँ मैं अराता से प्यार करती हूँ। भाई सबकी ऐसी की तैसी होगी उन्हें तो कह क्या रही है ये लड़की। भाई सबके सब शौक हो जाते हैं। तभी वो कहती है हाँ बद्री कहती है हाँ हम जानते हैं तुम भी हमारे अराता से प्यार करती हो। इतना कहने के बाद ओका भी कहती है हाँ हाँ हम भी जानते तुम हमारी तरह अराता से प्यार करती हो मतलब हाँ जैसे हम करते हैं वैसे तुम भी करती हो। तो भाई कोनो तो कहती है नहीं नहीं तुम करती होगी बहनों वाला प्यार वो तो लवर वाला प्यार है लवर वाला। ये सुन के तो भाई चारों की जमीन से मतलब पैरों से जमीन दसक जाती है। फिर हमारा सीन कट के आता है कहता अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद है तो तुम मुझे बता सकते हो। कह रहा नहीं आपके सच्चाई बताने के बाद हमें कुछ नहीं बदला और आगे भी कुछ नहीं बदलेगा। और हाँ डैड मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ क्योंकि आप एक जीनियस है। तो आप ये बताइए आपने माँ को कैसे पसंद किया। तो भाई उसका फादर बताता है कि तुम्हारी माँ को देख कर मेरे पहली नज़रों में ही प्यार हो गया था और सब तुम अनाथ हो बस सियोन और कुनोतो ही जुड़वा हैं और तुम्हारी माँ ने ही कहा था कि तुम्हें गोद लो जितने बच्चे हैं मैंने तुम्हारी माँ के कहने पर ही गोद ली। इतने कहने के बाद अराता वहाँ से चला जाता।